धम्मपद गाथा क्रमांक 349 और 350। आज दिनांक 31 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ध्यान साधन हेतु वहां पर वास्तव्य करते समय चूड़ धनुर्ग्रह पंडित को उद्देश्य करके ये दो गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में की है। दो गाथाएं। वितकमथि तस्य जन्तुनो तिब्बरागस्य शुभानुपस्सिनो भियो तन्हा पवर्धन्ति भियो तन्हा पवर्धति ये सखो दृढ़ं करोति बंधनं। दूसरी गाथा। वितकपसमे च यो रतो अशुभं भावयते सदा सतो एषखो बिन्ति काहिति यस्य छेच्छति मारबन्धनन्ति। ऐसे दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने दी है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्ध रहते समय भिक्षु संघ में एक कोई युवक भिक्षु, उसको किसी जगह पर भोजन के लिए जाने के लिए सलाखा मिल गई। यानी सलाखा देने की प्रथा थी। जब बहुत सारे भिक्षु थे तो भोजन के लिए किस भिक्षु को कहाँ भेजना चाहिए, तो वो सलाखा दी जाती थी। जिसको जो सलाखा मिली, जो नंबर मिला, उस ढंग से उनको जाना पड़ता था। तो ये युवक भिक्षु सलाखा लेकर एक जगह पर पहुंच गया और वहां से भोजन लिया, भोजन पाया और भोजन पाकर भोजन के बाद वो पात्र धोने के लिए, उनको जल वहां पर नहीं दिखाई दिया, तो पात्र धोने के लिए वो जल मांगने के लिए एक जो दूसरे मकान में, किसी नजदीकी दूसरा कोई मकान था, जहां उन्होंने भोजन करने के बाद वो पेड़ के नीचे या कहीं उसने भोजन किया और पात्र धोने के लिए एक मकान में वो जल मांगने के लिए चला गया। तो वहां रहने वाली एक लड़की, युवक युवती, उन्होंने उनको जल दे दिया। उस जल से, पानी से, जल से उसने पात्र धो लिया और पात्र धोने के बाद वो कहने लगी, वो युवक युवती उस भिक्षु को कहने लगी कि बनते, आप जो कुछ चीज लगे हमेशा आया करो, कोई भी चीज आपको लगे आप आया करो, मांगो। तो वो जब भी कभी आता तो वहां पर उनके यहाँ चला जाता और ऐसा करते करते उनका वहाँ मैत्री उनकी बढ़ गई। वो यागू देने लगी। उसके बाद वहाँ वो कुछ समय के बाद भोजन के लिए उनको वहाँ बुलाने लगी। वो भोजन भी करने लगा और बड़े स्नेहपूर्वक
वो भोजन परोसने लगी, भोजन देने लगी। तो ऐसे उनका संपर्क बढ़ते गया। वो बड़े स्नेह भरे शब्दों में वो युवक भिक्षु को कहने लगी कि भंते, इस घर में हर कोई चीज है, ऐसा कोई नहीं कि जो न हो, हर कोई चीज है, सब कुछ हमारे यहाँ है, धन दौलत सब है, लेकिन उपभोग करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा वो स्नेह से उस युवक भिक्षु को बोलने लगी। ये उनकी बातें सुनकर उनका ऐसा एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ने लगा और बढ़ के वो हमेशा सोचने लगा उस युवती के बारे में। तो उसका ध्यान अभ्यास पर, ध्यान भावना पर ज्यादा नहीं लगता था और बहुत सोचने के कारण, बहुत उसके चिंतन करने के कारण वो बड़ा दुर्बल होने लगा। एक बार कुछ उनके मित्र उनसे मिलने आए और मित्र उनसे मिलकर कहने लगे कि भाई, तुमने कैसी अपनी हालत बना ली, कितने दुर्बल हो गए हो, क्या चिंता करते हो, क्या परेशानी है, तुम्हारी धमनियां दिखाई दे रही है, बहुत तुम चिंतित लगते हो, क्या परेशानियां हैं। तो वो अपने मित्र भिक्षुओं को कहने लगा कि मित्रों, मैं बुद्ध शासन में अनुत्सुक हूं, मुझे उत्साह नहीं लग रहा है। ऐसा उसने अपने मित्रों को बता दिया कि जो पहले मुझे उत्साह था मुझ में, आज वो नहीं है। तो ये जब बात मित्रों ने सुनी तो वो मित्रों ने ये बातें उसके आचार्यों को बता दी, उसके उपाध्याय को बता दी कि देखो, ये फलाना युवक भिक्षु ऐसा ऐसा कहता है कि मुझे कोई उत्साह नहीं है, मैं अनुत्सुक हूं बुद्ध शासन में। तो ऐसी बात चलते चलते बुद्ध तक पहुंच गई और जब ये बात बुद्ध तक गई तो बुद्ध ने उसको बुलाया और बुद्ध ने कहा कि क्यों भाई, क्या बात है। तो कहने लगा, अपनी बात उन्होंने बता दी। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो ये बड़ा अनुचित है भिक्षु। मेरे समान सम्यक संबुद्ध के सामने रहकर तुमने ये कहना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये हमें बताना चाहिए कि मैं अभी श्रोतापन्न फल को प्राप्त करने वाला हूं। ये बोलना चाहिए। तुमने ये बोलना चाहिए कि मैं सकृदागामी फल को प्राप्त करने वाला हूं। ऐसा तुमने बोलना चाहिए। तो तुम बोल रहे हो कि मुझे उत्साह नहीं लग रहा है। ये अनुचित है भिक्षु, ये अनुचित है। ऐसा बुद्ध ने उसको बताया। वो कहने लगा बुद्ध को कि भगवान बनते, उस स्त्री ने मुझे बहकाया है और इसीलिए मेरी इस प्रकार की विचारधारा बन गई है। तो बुद्ध कहने लगे कि देखो भिक्षु, यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है उस स्त्री के बारे में। तुम नहीं जानते, पूर्व जन्म में उस स्त्री ने समस्त जम्बू द्वीप में श्रेष्ठ धनुर्धारी जो पंडित था, उस पंडित की इसी स्त्री ने हत्या कर दी थी। ऐसा बुद्ध ने उसके बारे में, उसका पूर्व जीवन बुद्ध ने उसको बताया। और अतीत की बात, भूतकाल की बात बुद्ध ने भिक्षु संघ के सामने उस भिक्षु को बताई कि अतीत काल में एक चूड़ धनुर्ग्रह पंडित करके बड़ा प्रसिद्ध
जम्बूद्वीप में बहुत ही प्रख्यात ऐसा एक पंडित हुआ जो तक्षशिला में जाकर, वाराणसी से वो तक्षशिला में गया। वो वाराणसी का रहने वाला था, लेकिन तक्षशिला में गया और तक्षशिला में बड़े प्रसिद्ध आचार्य के पास कुछ साल बिताकर उन्होंने धनुर्विद्या को प्राप्त किया और बहुत ही प्रख्यात वो धनुर्धारी बन गया। और जब उनकी विद्या खत्म हुई, सारी कला को जब उसने सीख लिया, तो उसके बाद आचार्य भी उस पर बड़े प्रसन्न हो गए और आचार्य ने उसको अपनी लड़की दे दी, वो धनुर्धारी को, कि तुम बहुत प्रसिद्ध हो, होशियार हो, कोई तुम्हें हराने वाला नहीं है। तो बड़ा प्रसन्न होकर आचार्य ने अपने लड़की से उनकी शादी करवाई। शादी हो गई दोनों की। और फिर कुछ समय तक वहां पर वो धनुर्धारी रहा, उनकी लड़की के साथ पति पत्नी करके रहे। और उसके बाद वो वाराणसी दोनों जाने के लिए निकले। उसको लेकर वो वाराणसी जा रहा है। वाराणसी जाते समय किसी एक जंगल में, तक्षशिला से जब वो जा रहे थे, तो जाते समय किसी जंगल में 50 चोरों ने उनको घेर लिया। तो ये धनुर्धारी बड़ा चतुर था। इसने 50 में से 49 चोरों को मार गिराया, मार दिया उनको। और जो चोर का प्रमुख था उसको भूमि पर पटक दिया और अब उसकी गर्दन काटूंगा, उसकी ग्रीवा काटूंगा, इस प्रकार का सोचकर वो अपने पत्नी को कहने लगा कि मेरे हाथ में तलवार दे दो। ऐसा वो अपने पत्नी को वो तलवार मांगने लगा धनुर्धारी। तो पत्नी ने देखा कि ये चोर को तो पटक दिया गया है, वो तो जमीन पर नीचे गिरा है और ये तलवार से उसका गला काट देंगे। तो उसने क्या किया, तलवार अपने पति के हाथ में न देकर वो तलवार उसने जो चोर का प्रमुख था उसके हाथ में दे दिया। और चोर के प्रमुख ने, प्रधान ने, उसने इस धनुर्धारी का गला तलवार से काट दिया, उसकी हत्या कर दी। ये इसलिए उसकी हत्या इसने की कि उसको उस चोर के प्रति स्नेह उसके मन में निर्माण हो गया। उसको देखकर, उसकी सुंदरता देखकर या उसको देखकर उसके मन में स्नेह निर्माण हुआ। और यह स्नेह निर्माण होने के कारण इस स्त्री ने अपने पति को मरवा डाला और चोर पर वो उसी क्षण प्यार करने लगी, स्नेह करने लगी, आसक्त हो गई चोर के प्रति। और उसके बाद ये तो धनुर्धर को तो मार दिया गया, धनुर्धर को, और ये अब दोनों चलने लगे। तो चोर के साथ वो भी जाने लगी। एक नदी आती है, नदी बह रही थी, तो चोर ने उसको कहा कि तुम यही ठहरो, मैं पहले चला जाता हूं, तुम यही रुको। ऐसा करके चोर ने उस स्त्री को वहीं रोक दिया और अपना सामान लेकर, उसका सामान लेकर वो नदी पार करके निकल गया। और नदी के दूसरे किनारे जाकर वो पुकारती है, कह रहे तुम तो अकेले चले गए हो, मुझे छोड़कर चले गए हो, मेरा सामान भी तुम ले गए हो। तो वो कहने लगा, हे स्त्री, तुमने चिर परिचित तुम्हारे पति को मेरे हाथों से मरवा दिया, जिसके साथ तुम रही हो मेरे हाथों से उसको तुमने मरवा दिया, मार डाला, और आज तुम मुझ पर आसक्त हो रही हो। कुछ ही क्षण की हमारी मुलाकात है, तो आज मुझ पर आसक्त हो रही हो। मुझसे भी अच्छा कोई आदमी मिले
तो तू मुझे भी मार देगी, उस पर तो आसक्त हो जाएगी, तो उस पर मैं क्यों भरोसा करूं, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। ऐसा करके उस चोर ने उसको वहीं छोड़ दिया, और वो प्रधान जो था, वो प्रधान वो निकल गया, चला गया। उसके बाद वहां पर एक लंबी कहानी है, बुद्ध बताते हैं कि वहां पर कोई सुरगाल आता है, शक्रदेव और सुरगाल की बात, और वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तृष्णा का जाल, प्रेम का जाल कैसे व्यक्ति को बांधे रखता है। उस पर तथागत भगवान बुद्ध ने चूड़ धनु गह जातक की एक कहानी, लंबी कहानी भी वहां पर सुना दी, और किस प्रकार वो स्त्री ने तुम्हें मरवा दिया था। तो बुद्ध कहते कि वो स्त्री वही थी जो आज है। वो उसके बाद बहुत दुख सहते हुए वो चली गई, इस जीवन मरण की परंपरा में, श्रृंखला में मरते रही, जीती रही, मरती रही, और जन्म लेती रही, मरती रही, और जन्म लेती रही, और लंबे समय के बाद आज वो फिर उत्पन्न हुई इस मेरे बुद्ध काल में, और इस प्रकार वो तुम्हें बहका रही है। ये गाथाओं के द्वारा तथागत बुद्ध ने उस समय उसको कहा, और ये आसक्ति ये किस प्रकार व्यक्ति को अच्छे मार्ग से भी भटका देती है, इसीलिए उससे दूर रहना चाहिए। आसक्ति को, उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। कोई संदेह हो उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा उस शुभ शुभ कहते हुए उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। शुभ शुभ कहते हुए आदमी उस जाल में फंस जाता है और बड़े उस भव चक्र में डूब जाता है। तो भव चक्र से निकलने के लिए शुभ नहीं तो अशुभ की भावना करते हुए कि ये अशुभ है, ये बंधन कारक है, ये भव बंधन में बांधने वाला रास्ता है, ऐसा सोचकर हमने उस तृष्णा के बंधन को, आसक्ति के बंधन को काटना चाहिए और मुक्ति का, परम मुक्ति का रास्ता जो परम हमारा उद्धार करता है, उस रास्ते से चलने का प्रयास करना चाहिए। तो जब उस रास्ते से तब चलते हैं हम, शुभ शुभ निमित्त करके नहीं चल पाएंगे। तो जो कोई हमारे रास्ते में बाधक होता है उन्हें अशुभ निमित्त मानकर, अशुभ समझकर, अशुभ ध्यान भावना करके ये तीनों भव से मुक्त हुआ जा सकता है और मुक्त होकर वो बड़े अनंत अपरिमित ऐसे सुख का भागी हो सकता है। इस प्रकार की जब देशना तथागत बुद्ध ने उनको की तो वो जो दुर्बल हो गया भिक्षु, अनुत्साह दिखाने वाला भिक्षु, उसमें उत्साह निर्माण हो गया, ऊर्जा उसमें बुद्ध के वाणी से आ गई और आकर वो ये सुनते सुनते धर्म संवेग उसमें जाग गया और उसी समय वो श्रोतापन्न फल को पा गया, श्रोतापन्न फल को पा गया और एक भव संसार से, भव संसार को काट देने वाली उस मंगलमयी फल का वो भागी बना। इस संबंध में इस घटना के साथ ये दो गाथाएं जुड़ी हुई है। वित्तक्कु पसमे च यो रतो अशुभं भावयते सदा सतो ये सको विद्ति काहिति ये स छेच्छन्ति मार बंधनन्ति। जब हम अशुभ भावना करते हैं, सदा निरंतर हम जागरूक रहते हैं, सत्य को जानते हैं, ये परिवर्तन होने वाला है, बदलने वाला है, इसमें मुझे बंधे नहीं जाना है,
यही परिवर्तन बदल मुझे मुक्ति के लिए सहायक बनता है। अशुभ की भावना करके हम अपनी मुक्ति के रास्ते पर चलने का प्रयास करें और फल के भागी हो जाए। ये बात तथागत बुद्ध ने जब बताई तो वो भिक्षु बदल गया, वो फल प्राप्त किया उसने, और उनके साथ जो भी भिक्षु थे वो भी श्रोतापन्न के भागी हुए। और श्रोतापन्न होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये फल पा लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो उपलब्धि उन्होंने पा ली और अपने जीवन को अनंत कल्याणकारी मार्ग पर प्रतिष्ठित कर लिया। ये गाथा के साथ ये घटना जुड़ी हुई है, ये घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। धम्मपत्नी, आप सबको निरोगत में मिले, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो। नया साल सबके लिए सुखदायी और मंगलकारी बने। यही मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।